नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो पहले कौन से शेयर पिक करने हैं, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने कई लोगों से ऐसा सुना होगा कि डाइवर्सिफिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन कौन से बेसिस पे होना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन हम दो तरीके कर सकते हैं। एक होता है सेक्टर वाइज और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन वाइज। यानी कि सेक्टर वाइज जैसे कि एक आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, वैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो को। और उसमें से स्टॉक पिक करने के बाद दूसरा जो कैप है, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि ये मल्टी कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, तो वैसे भी हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं कि अभी फिलहाल जो ये कोरोना का चल रहा था तभी सबसे ज्यादा जो है वो फार्मा सेक्टर चला है, फार्मा एंड हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया जैसे फार्मा में है, अगर हम फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें फिर हम कोई भी तीन स्टॉक पिक कर सकते हैं। एक हम उठाएंगे लार्ज कैप वाला, दूसरा उठाएंगे मिड कैप वाला और आखिर में उठाएंगे स्मॉल कैप वाला। ठीक है, तो ऐसे हमें पिक करना होता है। देखिए, अभी ऐसा मार्केट में चल रहा है कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो आईटी सेक्टर में है। ठीक है, तो हम अगर आईटी सेक्टर में फोकस करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो जायंट कंपनियां आएंगी जिसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, ये मैं दोस्तों सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो सबसे पहले आएगी टीसीएस और आएगी इंफोसिस और आएगी विप्रो। ठीक है, ये हो गया आईटी सेक्टर का। और उसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम सेक्टर उठाते हैं ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल में कौन कौन से शेयर ले सकते हैं, तो उसमें हम कैपिटलाइजेशन के तरीके से उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक आपने टाटा मोटर्स ले लिया, एक आइसर मोटर्स ले लिया, और रबर और ट्यूब टायर्स में अगर आपको जाना है तो एमआरएफ का शेयर जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे हमें डाइवर्सिफाई करना है हमारा पोर्टफोलियो अगर हम शुरुआत करते हैं तब। ठीक है, और कई दोस्तों को ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम शेयर मार्केट में क्यों करें, हम ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों आपको शुरुआत में नहीं करनी चाहिए, उसके लिए अभी हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए मैं कुछ सेक्टर्स आपको बता देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। और तो सबसे पहला जो है आईटी, यानी कि जो आईटी सर्विसेज है जिनकी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जैसे इंफोसिस हो गई, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई। ठीक है, दूसरा है फार्मा सेक्टर का, यानी कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं जो दवाई या वैक्सीन वगैरह जो भी फिलहाल में चल रहा है वो बनाते हैं, उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक है फाइनेंशियल सेक्टर, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इन सारे सेक्टर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी कि टाटा मोटर्स हो गया, आइसर मोटर्स हो गया, ये सारे शेयर्स भी आप ले सकते हैं। फिर है हॉस्पिटैलिटी। अभी दोस्तों, जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म होगा वैसे ही हॉस्पिटैलिटी के जो भी शेयर्स है, होटल रेस्टोरेंट वगैरह के, वो मतलब ऑन फायर होंगे, उसे कोई रोकेगा नहीं, इतने बढ़ेंगे हॉस्पिटैलिटी के शेयर। फिर हो गया लॉजिस्टिक, यानी कि अभी आपको पता है दोस्तों कि कई सारे लोग ई कॉमर्स साइट से ज्यादा खरीदी करते हैं, तो उसमें भी लॉजिस्टिक का फायदा होता है। ठीक है, और कुरियर सर्विसेज होती है, और कोई भी ऐसी सर्विस जो यहां से वहां ले जानी हो, उसमें लॉजिस्टिक कंपनियां भी कई सारी हमारे पास लिस्टेड हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट हर साल करती है। फिर हो गया पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी और पावर के सेक्टर से वो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पर उसके भी कुछ फंडामेंटली साउंड जो शेयर है वो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। फिर हो गया ऑयल। ठीक है, ऑयल सेक्टर्स के शेयर्स भी आपको रखना चाहिए। तो अगर आप शेयर मार्केट में शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप इन सारे सेक्टर्स में से एक या दो शेयर अपने पोर्टफोलियो में शुरुआत के तौर पर रखें। ये हो गया आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं मेरी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा कि आपको समझा सकूं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि आपको कौन कौन से शेयर पहले खरीदने चाहिए, पर अब एक दूसरा सवाल और सबके मन में आता है कि कब वो शेयर हमें खरीदने हैं, कब हमें बेचने हैं। तो जो नए इन्वेस्टर है वो हमेशा एक गलती करते ही है कि वो गलत एंट्री ले लेते हैं और फिर गलत एग्जिट लेनी पड़ती है।
ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी शेयर अगर आपने खरीदा है तो उसमें हम रखते हैं एसएल यानी कि स्टॉप लॉस, और दूसरा होता है टारगेट। ठीक है, ये दोनों चीज में हमें एग्जिट ही करनी होती है। एसएल का मतलब हुआ स्टॉप लॉस, यानी कि वो शेयर में जो हमें लॉस हो रहा हो वहां से हम काट देते हैं, स्टॉप लॉस कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज का शेयर लिया और उसमें मैंने स्टॉप लॉस लगाया है 90 रुपए का, तो वो शेयर अगर कम होके 90 रुपीज पे आ जाएगा तो मैं उसे निकाल दूंगा। ठीक है, नए इन्वेस्टर्स क्या गलती करते हैं कि अगर शेयर नीचे जाता है तो वो उसे खरीदते रहते हैं। वो क्या सोचते हैं कि मैं इसे एवरेज कर देता हूं, कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही। ठीक है, ऐसे कभी ना कभी बढ़ेगा, ये मेंटालिटी हमें नहीं रखनी है। अगर वो नीचे जा रहा है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो तुरंत हमें निकाल देना है। ठीक है, और एवरेज करने की बात कब आती है, जब वो शेयर ऊपर जाता है। ठीक है, अगली वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो इंडिया के वॉरेन बफेट है राकेश झुनझुनवाला सर, उसका जीवन मंत्र यही रहा है, वधारे खरीदो, घटाड़े बेचो। ठीक है, तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है वो शेयर को हम पोर्टफोलियो से निकालना पार्ट्स में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारा टारगेट अचीव होता है, यानी कि मैंने ये सोचा हुआ है कि ये 100 रुपीज का शेयर 120 तक जाएगा, तो 120 तक पहुंचते ही हम उसे निकालेंगे नहीं। हम जो हमारा स्टॉप लॉस है वो थोड़ा ऊपर लेके 100 रुपीज पर ले लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर वो शेयर नीचे जाएगा तो भी हम 100 रुपए से निकल जाएंगे, हमारा लॉस कुछ नहीं होगा। फिर मान लो कि वो 120 से 140 हुआ, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर लेके 120 पे रख देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो शेयर में अगर डाउन ट्रेंड, कभी भी डाउन ट्रेंड आया, कभी भी डाउन ट्रेंड में आएगा वो शेयर, तो हमें जो है वो 120 पे हम निकाल देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा शेयर माइनस में जा रहा होगा पर हमारा लॉस नहीं होगा। ओवरऑल आपको पर शेयर 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करोगे, अगर आप इस पर बने रहोगे स्ट्रेटेजी पर, तो बहुत ही कम चांसेस है आपके लॉस जाने के। तो दोस्तों आज हमने बात की कि हमें कौन कौन से शेयर पिक करने हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के पहले, यानी कि शुरुआत आपको कैसे करनी है। तो जैसे मैंने बताया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सभी जो सेक्टर्स है जिसमें आपको लगता है कि ये सेक्टर्स अच्छे हैं और फ्यूचर है इन सेक्टर का, उसमें से एक एक दो शेयर पिक कर सकते हैं शुरुआत में अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए। दूसरी हमने बात की स्टॉप लॉस और टारगेट पर कैसे काम करना है। ठीक है, ये बात बहुत खास है, ध्यान में रखिएगा प्लीज दोस्तों, कि कभी भी शेयर नीचे जा रहा हो तो उसमें खरीदी मत कीजिएगा, चाहे वो कितना ही फंडामेंटली साउंड शेयर हो। ठीक है, अगर ये स्ट्रेटेजी आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको लॉस होने के चांसेस घट जाएंगे, कभी भी आपको इतना ज्यादा लॉस नहीं आएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।